Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is सवैये. सवैये एक छंद का नाम है बेटा, जो कि एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसमें हर शब्द का बेटा एक एक वर्ण गिनना होता है। तो ये सवैये छंद ब्रज भाषा का प्रसिद्ध छंद रहा है। सवैये के कवि रसखान हैं। तो रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन कृष्ण की भक्ति के कारण इन्हें लोग रसखान कहते थे। गोसाई विट्ठलनाथ ने इनको अपना शिष्य बना लिया। तब से रसखान ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे थे। सन 1628 ईस्वी के लगभग इनका देहांत हो गया। रसखान जी का संबंध रीतिकाल के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियों में से है। वैष्णवों की संगति और उपदेशों के कारण इनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया। रसखान जी की केवल 2 रचनाएं ही प्राप्त हुई हैं, सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से प्रकाशित ग्रंथ में इनकी सभी रचनाएं संकलित हैं। रसखान की कविता में कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। कवि को कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से प्यार है। यही कारण है कि रसखान ब्रज क्षेत्र, यमुना तट, वहाँ के वन और बाग, पशु पक्षी, नदी पर्वत आदि से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपने सवैयों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, बाल क्रीड़ाओं तथा बांसुरी वादन आदि का मनोहारी वर्णन किया है। कवि के लिए कृष्ण के बिना ये संसार सूना है। रसखान ने सहज सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कवि अपनी मधुर, सरस और प्रवाहमयी भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। वे शब्दों के सरल रूपों का ही प्रयोग करते हैं। रसखान के कृष्ण भक्ति, प्रेम और श्रेष्ठ काव्य की प्रशंसा करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। तो अब अपने सवैया आरंभ करते हैं बेटा, कि जो आपका प्रथम सवैया है, इसमें कवि अपनी ये इच्छा व्यक्त करता है कि यदि अगले जन्म में वह इस धरती पर जन्म ले तो उसे ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त हो। कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मानव जीवन प्राप्त करूं, कि मानुष हो तो, मानुष मीन्स मनुष्य, मानव, कि यदि मानव जीवन प्राप्त करूं तो मेरी यही इच्छा है कि मैं रसखानी बसो मीन्स बसना, रहना, कि ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ और मेरा बस चले, कहा बस मेरो, कि मेरा बस चले, तो मैं हमेशा नित नंद की धेनु, हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच, मझारन, चरो मझारन, की गाय बनकर विचरू, अर्थात उनके बीच में रहकर चरने जाऊं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। की पाहन, की पत्थर, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म धारण करूं तो उसी गोवर्धन, वही गिरी, की उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान पाऊं जिसे भगवान कृष्ण ने हरि छत्र पुरंदर, पुरंदर मीन्स इंद्र, कि भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग यानी कि पक्षी, यदि मैं कहीं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो मैं करो मिली कालिंदी, कालिंदी मीन्स यमुना नदी बेटा, तो मैं यमुना तट के कदम्ब, पेड़ का नाम है बेटा, कदम्ब की डालियों पर मेरा बसेरा हो। कवि के कहने का भाव यह है कि वह किसी भी स्थिति में ब्रज क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। उसे किसी भी रूप में जन्म मिले, उसकी यही इच्छा है कि उसका जन्म ब्रज क्षेत्र में ही हो।
वह ब्रज क्षेत्र में ही विचरण करना चाहता है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की विचरण भूमि ब्रज क्षेत्र के प्रति अपनी प्रेम भावना और अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। प्रस्तुत सवैयों में बेटा प्रसाद गुण है, शांत रस है। दूसरे सवैये पे इस पद में रसखान कवि कहते कि प्रत्येक अवस्था में ब्रज क्षेत्र तथा आराध्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, कि कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकुटी, लकुटी मीन्स लाठी, अरु कामरिया, कामरिया कंबल, जिस लाठी और कंबल का प्रयोग श्री कृष्ण गायें चराते वक्त करते थे, कि मैं श्री कृष्ण की इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले में पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, की तीनों लोकों के राज्य को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। आठू सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गायें चराई बिसारो, कि श्री कृष्ण लाठी और कंबल को लेकर ब्रज में गऊ चराते थे। इसी प्रकार कवि का ये भी कहना कि वे नंद बाबा की गौओं को चराते हुए आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी भुला देंगे, कि आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, कि इन सब के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो, की नंद की गायों को चराने में अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। मैं इन सभी आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भी नंद की गाय चराने के लिए भुला दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कि कवि यहाँ प्रश्न करता है कि वह कब अपनी आँखों से ब्रज के वनों, उद्यानों, उपवन तथा तालाबों को अपनी आँखों से कब तक देख पाएगा। यही नहीं, कवि ब्रज क्षेत्र के कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, की कोटिक करोड़ों एकल धोत सोने के धाम महल, करील कांटेदार के कुंजन झाड़ीदार, की कवि करील की कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों महलों को भी न्यौछावर कर सकता है, कि उन झाड़ियों के बीच में रहकर श्री कृष्ण ने गायें चराई है और उन सब के साथ कृष्ण का सामीप्य है। तो उन सभी को प्राप्त करने के लिए कवि सभी प्रकार के सुखों को त्याग सकता है और इन सब वस्तुओं को प्राप्त करके असीम सुख की प्राप्ति अनुभव करता है। अतः वह जीवन की बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी ब्रज क्षेत्र के लिए त्याग सकता है। वह तो केवल कृष्ण की लाठी और काले कंबल से प्यार करता है। कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को कवि पाना चाहता है। वह कृष्ण की लीला भूमि ब्रज क्षेत्र में रहने के लिए संसार के सभी सुखों को त्यागने को तैयार है। प्रस्तुत सवैयों में बेटा अंत में एक ही व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, एक ही स्वर की उत्पत्ति हो रही है, जैसे गवारन, मंझारन, धारन, डारन या डारो, बिसारो, निहारो, वारो। जहाँ अंत में इस तरह की तुकबंदी होती है वहाँ स्वर मैत्री अलंकार होता है। अपने तीसरे पद पे आते हैं। तीसरे पद में श्री कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भावना को व्यक्त किया है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी रम गई थी कि वे उनकी मुरली को अपनी सोच समझती थी। कृष्ण का वेश धारण किए हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरागो, कि हे सखी मैं मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूंगी और गुंजों की माला भी गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। यही नहीं, मैं लकुटी हाथ में लेकर और पीतांबर पीले वस्त्र ओढ़कर बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, कि गायों या ग्वालों के साथ जंगल में विचरण करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि रसखान कवि कहते हैं कि गोपी ने अपनी सखी से कहा कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के रूप को तुम्हारे कहने पर उनका प्रत्येक स्वांग धारण कर लूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान